इसकी वजह से सभी मुल्क परेशान होने वाले हैं। क्या सच साबित होने वाली है दुनिया के बड़े भविष्यवक्ताओं की लिखी गई बातें, जो चित्रों, सांकेतिक शब्दों और सपनों के आधार पर बड़े खतरे का इशारा करती है? कि नास्ट्रेडमस, बाबा वेंगा और रियो तात्सुकी अपनी भविष्यवाणी के जरिए सालों पहले बता चुके हैं कि रूस में उठे भूकंप के बाद आई सुनामी महज ट्रेलर है और बड़ी तबाही दस्तक देने वाली। जब भी दुनिया में कोई बड़ी घटना होती है तो इनकी कही गई बातों की स्टडी होती है। नास्ट्रेडमस ने क्या लिखा था, बाबा वेंगा ने क्या कहा था, रियो तात्सुकी ने क्या इशारा किया था, सब यही डिकोड करने लगते हैं। में सवाल पैदा कर रही है और इस आशंका को भी बलबली कर रही है कि आगे क्या होने वाला है। रियो तात्सुकी यानी कि जापान की बाबा वेंगा, ये नाम इन दिनों बहुत ज्यादा चर्चाओं में नजर आ रहा है। न केवल हिंदुस्तान और जापान बल्कि विश्व के 50 से ज्यादा ऐसे देश हैं जहां पर रियो तात्सुकी यानी कि बाबा वेंगा को लेकर अलग अलग तरीके की चर्चाएं हैं। वजह है 4 साल पहले किया हुआ एक दावा। इन्होंने दावा किया था कि कैसे सुनामी आ सकती है और अब ये दावा सही और सटीक भविष्यवाणी के रूप में देशों के द्वारा लिया जा रहा है। 2021 में तात्सुकी की ग्राफिक नॉवेल का न्यू एडिशन आया जिसका नाम था द फ्यूचर आई सॉ। इसमें उन्होंने समंदर के उबलने का दृश्य बनाया, फिर उसके साथ ज्वालामुखी विस्फोट और भूकंप से धरती फटने जैसा सीन जोड़ा। जापानी भाषा में लिखी गई कई किताब में रियो तात्सुकी ने संकेत दिए थे कि 2025 की जुलाई में जापान में सुनामी आएगी। इस किताब में रियो तात्सुकी ने लिखा था, गर्मियों के मौसम में जब लोग आराम की तलाश में होंगे तब पानी की दीवारें उन्हें लील जाएंगी। एक बड़ा कंपन जापान को हिला कर रख देगा। 5 जुलाई 2025 के आसपास समुद्र उबलने लगेंगे जिसकी तीव्रता 2011 की सुनामी से 3 गुना होगी। स्वामी है, उसका जो नाम है रौद्र नाम है। रौद्र नाम ही अच्छा नहीं होता, रुलाने वाला होता है। सृष्टि को, विश्व को, विभीष का, चाहे बाढ़ की हो, चाहे भूकंप की हो, चाहे युद्ध की हो, तीनों में ही वो अपना विकराल रूप दिखाएगा। और 2026 15 अगस्त तक की मैं बता रहा हूँ आपको, ये अच्छी स्थिति नहीं है। भूकंप बहुत आएंगे, प्राकृतिक घटनाएं घटेंगी और जन धन की हानि होगी। जापान की भविष्यवक्ता की यही वो किताब है जिसे देखा, समझा और पढ़ा जा रहा है। भविष्य में क्या क्या होने की गुंजाइश इसमें है, उसके पन्ने भी खंगाले जा रहे हैं। पहली बार इस भविष्यवाणी को जब डिकोड किया गया तो जापान में इसका इम्पैक्ट देखा गया। जापान की बुकिंग में जुलाई महीने के लिए 85% तक गिरावट देखी गई। होटल बुकिंग भी 50% से ज्यादा गिर गई थी। लोगों में डर था कि जापान जाना किसी खतरे से कम नहीं। समूचे वर्ल्ड में हो रहा है। बुल्गारिया की बाबा वेंगा को फॉलो करने वालों के मुताबिक उन्होंने कहा था कि 2025-2026 के बीच धरती हिलेगी, लोगों को बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा का सामना करना पड़ेगा और भीषण भूकंप से विनाश यानी महाप्रलय की शुरुआत हो सकती है। बाबा वेंगा ने अपनी भविष्यवाणी में एशिया, खासकर जापान का जिक्र किया था। इससे तटीय इलाकों में भारी तबाही मचने की आशंका जाहिर की थी। याद होना चाहिए कि कुछ दिन पहले बाबा वेंगा का ऐसा ही एक दावा सामने आया था जिसके आधार पर कहा गया था कि उन्होंने सालों पहले 2025 में ही भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होने की संभावना जताई थी। अब 2025 के जुलाई वायरल किया जाने लगा। दावे पर यकीन करें तो नास्ट्रेडमस ने 2025 में बाढ़, सूखा और भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं में तेजी की भविष्यवाणी की थी। उन्होंने भूकंप और नदियों का उफान जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया।
नास्त्रेदमस ने इसके लिए जलवायु परिवर्तन को भी कारक बताया है। वैद्या वदन्ति कपपित्त मरुद विकारान ज्योतिर्विदो ग्रह गतिम परिवर्तयन्ति अभूता विसंग इति भूत विदो वदन्ति अप्रारब्ध कर्म बलवन मुनयो वदन्ति। किसी को बुखार हुआ है तो अगर वह डॉक्टर के पास जाएगा तो वैद्या वदन्ति कफपित्त मरुद विकारान, वो कहेगा कफ पित्त और वात के वजह से इनको ऐसी समस्या है। अब वही व्यक्ति हमारे पास एस्ट्रोलॉजर के पास आएगा, बुखार उसको है, तो वैद्या वदन्ति कफपित्त मरुद विकारा ज्योतिर्विदो ग्रह गतिम परिवर्तयन्ति। ज्योतिषी कहेगा ग्रहों के परिवर्तन के हिसाब से, कोई शास्त्र खराब नहीं है, कोई विषय खराब नहीं है, ये आक्षेप लगाया जाता है ग्रहों के परिवर्तन के। अब वही भूत विद्या भूता विसंग भूत विदो वदन्ति, वो कहेगा किसी भूत विद्या की वजह से आपको बुखार हुआ। किसी संत के पास जाइए तो कहेगा कि प्रारब्ध कर्म बलवन मुनयो वदन्ति, तो कहेगा आपका प्रारब्ध कर्म पूर्व कर्म की वजह से है। तो भविष्यवाणियां जो सभी करते हैं सभी सत्य करते हैं। संकेत हैं, सवाल हैं, दावे और सत्य की पड़ताल है, चेतावनी है उस डर की जिसे देखा तो नहीं मगर होने की गुंजाइश से भी इनकार नहीं। जापान के रियो तात्सुकी इसी द फ्यूचर आई सॉ में ऐसे अनजाने खतरे का वर्णन करती हैं जो कईयों के लिए तर्कों से परे और आशंकाओं में घिरा नजर आता है। जापानी बाबा वेंगा ने अपनी किताब में 2020 में अज्ञात वायरस फैलने की भविष्यवाणी की थी, जिसे बाद में कोविड-19 की महामारी से जोड़ा गया। इस किताब में लिखा है कि यह वायरस कम होने के बाद 1 दशक बाद फिर लौटेगा। दुनिया में होने वाली कोई भी भविष्यवाणी काल चक्र गणना, ग्रहों की चाल, डेटा पैटर्न, आध्यात्मिक विश्लेषण और गणितीय आधार के ऊपर बारीकी के साथ में की जाती है। गुजरे हुए कल की स्टडी होती है, कई तरह की संभावना को समझा जाता है, परखा जाता है और फिर इन्हीं के बिना पर जाने माने ज्योतिषी अपनी राय हम सबके सामने रखते हैं, चाहे वो बड़ी अनहोनी को संकेतों के जरिए समझाने वाला एक बड़ा भविष्य वक्ता हो या फिर कुंडली बताने वाला ज्योतिष। जापानी बाबा वेंगा यानी कि रियो तात्सुकी के दावे भी इन्हीं पैमानों के इर्द गिर्द बताए जा रहे हैं। 70 साल के रियो तात्सुकी के बारे में कहते हैं कि उन्होंने साल 1980 में ड्रीम डायरी लिखना शुरू की थी, जिसमें भविष्य में होने वाली घटनाओं का जिक्र था। शुरुआत में नोटबुक में बातें दर्ज की गईं, फिर 1999 में द फ्यूचर आई सॉ के टाइटल से मंगा बुक की शक्ल में पब्लिश किया गया। इस किताब के मुताबिक तात्सुकी ने 1991 में सिंगर फ्रेडी मर्करी की मौत का सपना देखा, जिसके कुछ टाइम बाद उनकी मौत हो गई। 31 अगस्त 1992 को प्रिंसेस डायना के साथ अनहोनी का जिक्र किया, जिसके 5 साल बाद प्रिंसेस डायना की मौत की खबर ने हर किसी को सन्न कर दिया। तात्सुकी ने 1995 में एक सपने के आधार पर जापान के कोबे शहर में 15 दिन या 15 साल बाद बड़े भूकंप की भविष्यवाणी की थी और फिर 15 दिन बाद वही हुआ। विनाशकारी भूकंप में 5000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। बड़े लेवल पर कोई भी रियो तात्सुकी की चर्चा नहीं करता था, लेकिन 2011 में जापान में सुनामी आई जिसने इन्हें बड़ी पहचान दिला दी और तभी से रियो तात्सुकी को जापान की बाबा वेंगा कहा जाने लगा। अचानक इनकी किताब की सेल बढ़ गई, लोग ग्राफिक्स में समझाई गई बातों पर गौर करने लगे। चीन और हांगकांग तक किताबें बिकने लगी। इस ग्राफिकल नोवेल बुक में रियो तात्सुकी ने 2011 में जापान में एक महाआपदा आने का संकेत दिया था, जो 12 साल बाद जैसा का तैसा सच साबित हुआ। इस साल जापान में भयानक सुनामी आई, जिसमें फुकुशिमा परमाणु रिएक्टर भी क्षतिग्रस्त हो गया था। इस आपदा में 18,000 लोगों के मारे जाने का आंकड़ा सामने आया। रियो तात्सुकी के बारे में कहा जा रहा है कि अगर किसी जगह पर बड़ी प्राकृतिक घटना होने की जानकारी उनकी
तरफ से दी जाती है तो लोग वहां ट्रैवल करने से बचने लगते। चिंतन मनन करना चाहिए, एकाध दो भविष्यवाणियां गलत होने से यह नहीं देखना चाहिए कि भविष्यवाणी, उन पर पुनः चिंतन करना चाहिए। हो सकता है भविष्य में वो उसके घटने की बातें नहीं न है इस समय, क्योंकि 85% जिसकी बातें सही हैं तो 15% भी सही है। हो सकता है उसके अर्थ को हम न पकड़ पाए। दुनिया के कई बड़े वैज्ञानिकों ने इसी साल डूम्सडे क्लॉक यानी प्रलय की घड़ी का नया टाइम सेट किया है। इसमें प्रतीकात्मक रूप से बताने की बीच तीसरे विश्व युद्ध की संभावना का उल्लेख है, लेकिन अगस्त शुरू हो चुका है, अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं। बाबा वेंगा ने भी कहा था कि साल 2010 से 2014 के बीच थर्ड वर्ल्ड वॉर होकर रहेगा, मगर मौजूदा हालात क्या हैं वो सबके सामने हैं। भले ही वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन आई, लेकिन जंग छिड़ी नहीं। प्राचीन माया कैलेंडर में कयामत की तारीख तय कर दी गई थी। 21 जून 2020 को पूरी दुनिया खत्म होने का दावा किया गया था। इसे लेकर बहुत शोर शराबा हुआ, लेकिन सारे दावे फेल हो गए। यह भी कहा गया था कि बराक ओबामा अमेरिका के आखिरी राष्ट्रपति होंगे, मगर उनके बाद अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन के तौर पर राष्ट्रपति दे चुका है। 2016 तक यूरोप लगभग वीरान हो जाएगा, ऐसा दावा भी किया गया, मगर यह बात सही नहीं निकली। अब ज्योतिषाचार्यों की उस भविष्यवाणी के रियलिटी चेक का टाइम है, जिसमें कहा गया होकर रहेगा, यानी ऑपरेशन सिंदूर होकर रहेगा, यानी ऑपरेशन सिंदूर का राउंड 2। सवाल है कि अगस्त शुरू हो गया है, क्या वाकई ऐसा मुमकिन होगा? ज्योतिषाचार्य जिस डेट को डेडलाइन बता रहे हैं, क्या उस पर मुहर लग पाएगी? सितंबर के बाद जो संभावनाएं हैं कि सितंबर में 2 ग्रहण हैं, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। दोनों ग्रहण के मध्य में चाहे भारत पाकिस्तान से युद्ध हो या जैसे 2 देशों में चल रहा है अभी, उसके अलावा कई देश और आ सकते हैं उसके बीच में, तो विश्व युद्ध की परिकल्पना हो सकती है। पाकिस्तान या अन्य विदेशों के लिए स्थिति अच्छी नहीं है, क्योंकि भारत जो है कुंडली के अनुसार चतुस्सार योग था। उस समय मैंने बताया था कि भारत की छवि विश्व में फैलेगी, चाहे कितनी भी नकारात्मक बातें होती रहें, विश्व में कितना भी को प्रचार होता रहे भारत का, लेकिन वो छवि भारत की यथावत रहेगी और आगे बढ़ेगी। ऐसा आगे भी होगा। एक तरफ वैज्ञानिक तर्क हैं, दूसरी तरफ सिद्धांत। हालांकि इन सब के बीच मौजूद है डर, जो बार बार ज्योतिष की कही गई बातों से कनेक्ट करने लगता है। अब ये संयोग है या फिर सालों पहले की गई ऐसी स्टडी, इसका असर बड़े तबके पर होता है, और इस बार यही पूरी दुनिया में विस्मय का विषय बना है। 2025 में जिसे ट्रेलर बताया जा रहा है, क्या समंदर में उससे बड़ी हलचल दस्तक देने वाली है? और ये चिंता सिर्फ जापान भर के लिए नहीं, बल्कि दुनिया के कई देशों में इसे इग्नोर नहीं किया जा रहा। इसीलिए बाबा वेंगा और नास्त्रोदामस वाली लिस्ट में रियो तात्सुकी को भी रखा जा रहा है।